चलो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो डियर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अपने को दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 और हम लोगों को निकालना है कॉस और टेन का मान। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। साइन ए बराबर 3/4, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, जिसमें आप कोण बी को समकोण ले लो। और अब यहाँ पे हम लोग साइन ए, कौन से कोण का बात हो रहा है, ए का, है ना। तो इसके लिए आप देखो साइन ए, साइन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी होगा, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब और बटा कर्ण, और यहाँ पे कर्ण क्या होगा, एसी, कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो कि BC की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 3, और AC का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4, है ना। अब यहाँ से हम लोग AB का वैल्यू निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो हाइपोटेनस जो है अपने पास यहाँ पे है AC, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर, चलो A के हिसाब से चल रहे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आधार क्या है अपना, AB, तो AB का स्क्वायर। यहाँ से आप AB की वैल्यू निकाल लो, AC के जगह पे वैल्यू रखो, AC की वैल्यू है 4, यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू है अपने पास 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस AB की वैल्यू है अपने पास, यही तो निकालना है, तो AB का स्क्वायर। अब देखिए 4 4 जा 16, और ये 3 3 जा 9, इधर आके -9 हो जाएगा, और ये होगा AB स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इस स्टेप को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट, हाँ, और 16 में 9 गया तो हो गया 7, और 7 इक्वल टू हो गया AB, यानी कि अपने पास AB की वैल्यू क्या आई, √7। तो आप यहाँ पे पुट कर दो, AB की वैल्यू हो गई √7। अब अपने को बोला है कि यदि साइन A इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस A और टेन A का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कॉस A। तो कॉस A का फॉर्मूला होता है, हम लोग जान भी चुके हैं, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, है ना। तो कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहां पे देखो कौन से कोण का बात हो रहा है, A का। तो A के लिए कर्ण कौन होगा, पहले देखो A के लिए आधार कौन होगा, तो इसके सामने वाली भुजा तो लंब होती है, तो आधार यहां पे क्या होगा, AB, है ना, AB, और बटा कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता है, तो ये जो तिरछी भुजा है AC, ये हो जाएगी कर्ण, है ना। तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो, AB का वैल्यू हो गया √7, ठीक है, √7, और AC की वैल्यू हो गई 4। तो ये आपका हो गया कॉस A का वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे tan A। तो tan A इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। अब यहां पे आप देखो कि A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि BC, और इसके लिए आधार कौन सा होगा, तो भाई आधार तो हो गई AB, है ना। तो BC/AB, और यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे तो BC की वैल्यू हो जाएगी 3, और AB की वैल्यू अपने पास है √7। तो यहाँ पे साइन A का वैल्यू 3/4 दिया था, और इससे हम लोगों ने कॉस A और टेन A का वैल्यू निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पहले मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसको कैरी करो या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है, देखो आपके पास दिया हुआ है यदि 15 cot a इक्वल टू 8, तो अपने को निकालना है साइन a और सेक a का मान, ठीक है। तो यहां से हम लोग को निकालना है साइन a और तथा सेक a का मान, सेक a इसका वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से चलेंगे और उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 cot a जो है वो इक्वल टू है किसके, 8 के। अच्छा आप देखो ये 15 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको अगर हम इक्वल टू के इधर यानी RHS में भेजेंगे तो ये तो भाग में हो जाएगा, cot a इक्वल टू 8/15, है ना। अब आप यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करो ABC, जिसमें आप देखो कौन से एंगल का बात हो रहा है, बात हो रहा है एंगल A का, ठीक है। यहाँ पे एंगल A का चर्चा हो रहा है और कॉट का फॉर्मूला होता है, अभी आप देख सकते हैं कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। अच्छा कॉट A के लिए आधार कौन सा होगा, आप सोचो A के लिए, ये A के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई तो आधार क्या हो जाएगा, AB, है ना। तो ये AB जो है ये इसका हो गया आधार, और A के लिए लंब कौन सा होगा, वो होगा BC, है ना। तो आप देखो AB की वैल्यू क्या आ गई 8 और BC की वैल्यू क्या आ गई 15। अब अपने को क्या निकालना है, कर्ण, है ना, जो सबसे बड़ी भुजा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का वैल्यू यही तो निकालना है, यानी AC अपने को निकालना है इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे आप इसको लेके चलो या इसको लेके चलो, चलो परपेंडिकुलर इसको लेके अगर चले तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, है ना। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 5 4 9 6 2 8 289 और नेक्स्ट प्रोसेस में AC इक्वल टू रूट अंडर 289 और रूट होता है इसका, यानी AC इक्वल टू हो गया 289 का रूट होता है 17, ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर, यहां से AC का वैल्यू आ गया 17 सेंटीमीटर। अब तो हम इसको इजी निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बोल रहा है कि अब यहां से वैल्यू निकालना है साइन A का, ठीक है। यहां से हम लोग साइन A का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अच्छा आप देखो कि यहां पे लंब, है ना, A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा BC, ठीक है, और A के लिए कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ये होगा AC। अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो BC की वैल्यू है 15 और AC यानी कर्ण जो है 17, तो यहां पे 15/17, ठीक है। एक और वैल्यू अपने को निकालना है सेक A। तो सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, सेक A अपोजिट होता है कॉस A का, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो यहां पे आप लिखो कर्ण बटा आधार। अब देखो कर्ण तो अभी तुरंत हमने यहां लिखा है AC, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया A के लिए, है ना, A के लिए ये तो हो गया लंब, तो आधार क्या हो जाएगा AB, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दो AB। अब AC की वैल्यू तो अभी तुरंत हम लोगों ने लिखी है यहाँ पे 17 और बाय AB की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आप पहले इस क्वेश्चन को कैरी करो या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे।